मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अब तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी कर दी है। अब भाजपा को 94 सीटों पर उम्मीदवारों के और ऐलान करने हैं। इसे लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बीती शाम भोपाल में हुई। इस बैठक में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चुनाव नहीं लड़ने की अफवाहें फैलने लगी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसे लेकर सुबह ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफिस से इन अफवाहों और खबरों का खंडन किया गया कि ऐसा कुछ नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मना नहीं किया है और ऐसी कोई खबर ही नहीं थी ये कोई जबरदस्ती खबर बना रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया IBC24 से चुनाव लड़ने के मामले में कह चुके हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदारी पार्टी देगी वो काम करेंगे। बीजेपी सांसद भी आश्वस्त हैं कि सिंधिया के लड़ने ग्वालियर चंबल में बड़ा असर होगा, लेकिन कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार कहते हैं कि बीजेपी की सियासी जमीन खिसक गई है, इसलिए बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है। लेकिन हम तैयार हैं। कौन तैयार है? सतीश सिकरवार तैयार है, ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन सिंधिया के लड़ने से बीजेपी को नुकसान होगा। वो चुनाव लड़ने का मूड है अगर पार्टी आदेश करती है। मैंने सदैव कहा है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं। अभी भी आपने मुझे देखा 3 घंटे कार्यकर्ताओं के बीच में ही एक टेबल पे मैं घूम रहा था। कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस उद्देश्य से ये सब वरिष्ठ नेताओं को लड़ाया जा रहा है, उसका उद्देश्य तो ये है कि उस अंचल की जो बाकी सीटें हैं उस पर प्रभाव पड़े और उनको जीतने में आसानी हो। तो ये बात मेरा मानना है सिंधिया जी के साथ भी लागू होती है। यदि वो कहीं से लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जो सीटें वहाँ पर आसपास की हैं उन पर असर पड़ेगा। सिंधिया जी अगर नहीं लड़ते हैं तो हम 28 से 30 सीटें जीत रहे हैं, और सिंधिया जी अगर लड़ते हैं तो हम 34 की 34 सीटें जीतेंगे, और सिंधिया जी की साफ सुपड़ा साफ होगा। सिंधिया जी भी जिस प्रकार लोकसभा में उनकी स्थिति हुई, बुरी स्थिति उनकी विधानसभा में होगी, और जनता मन बनाए बैठी है कब सिंधिया जी आएँ और कब चुनाव हो। इसलिए सिंधिया जी अगर आते हैं तो 34 की 34 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी इस संभाग में 0 पर पहुंच जाएगी।